सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो कुछ क्वेश्चंस में अभी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 6.2 की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब जो सर्कल का होता है पेरीमीटर किस तरीके से हम लोग निकालते हैं, वहां पर पेरीमीटर ना करके सरकमफ्रेंस कहा जाता है। तो उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो जो बचे हुए क्वेश्चंस जो तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो आ नहीं रहे हैं, उनको डील करेंगे। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने ट्राई किया है, ठीक है। प्रयास ही हमारे हाथ में होता है, कोशिश ही हमारे हाथ में होती है, बाकी सब तो बाद की बात होती है। तो तुमने कोशिश किया है तो उसके लिए भाई साहब फुल नंबर है तुम्हारे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं जो तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में उसको ट्राई यहां करते हैं फटाफट से। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का 6 क्वेश्चंस, 6, 7, 8 में प्रॉब्लम है थोड़ी थोड़ी, तो उसको यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो भाई क्या कह रहा है ये, डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स। डीएल और बीएम क्या है, हाइट है। देखो एक ये डीएल वाली लेंथ है, ये डी से स्टार्ट हो रही है, एल पे खत्म हो रही है। एक हमारी बी पे स्टार्ट हो रही है, एम पे खत्म हो रही है। तो डीएल और बीएम क्या है, हाइट है। देखो अगर डीएल हम हाइट मानेंगे तो बेस हमें ए बी मानना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो ना। अगर डीएल को हम हाइट लेट कर रहे हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए या पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए, तो हमें ए बी बेस कंसीडर करना पड़ेगा। और यदि हम बीएम को हाइट कंसीडर कर रहे हैं तो बेस हमें एडी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेस और हाइट में परपेंडिकुलर रिलेशन होता है। बेस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहां पे दे दिया गया कि डीएल एंड बीएम आर द हाइट्स ऑन द साइड ए बी एंड ए डी रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब डीएल ए बी पर परपेंडिकुलर है और बीएम ए डी पर परपेंडिकुलर है। डीएल हाइट होगा तो ए बी बेस होगा और बीएम हाइट होगी तो ए डी बेस होगा। और पैरेललोग्राम एबीसीडी पैरेललोग्राम का ये तुमको दे दिया गया है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया दे दिया गया, पैरेललोग्राम का हमें एरिया निकाल के दे दिया गया, ए बी इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। अब ए बी जो है हमारा 35 सेंटीमीटर दिया गया है एंड ए डी 49 सेंटीमीटर। ए डी जो है ये वाली जो लेंथ है ये 49 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें निकालना है बीएम और डीएल, मतलब दोनों हाइट हमें निकालनी है। तो तुम बहुत ही शॉर्टकट में निपटा देते हो क्वेश्चन को, ये सही तरीका नहीं है। देखो यहां पर हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एरिया को पूरा ही लिख देते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया क्या होता है पैरेललोग्राम का, बेस इनटू हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। यदि हम बेस ए बी को ले रहे हैं, तो हाइट हमें डी एल लेनी पड़ेगी। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी की लेंथ हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई डीएल। तो देयरफॉर डीएल की वैल्यू फटाक से निकल आएगी, डीएल इक्वल्स टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 35 सेंटीमीटर। क्योंकि इधर 35 सेंटीमीटर डीएल के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो इक्वल्स टू के इधर इसको हम भेजेंगे, ट्रांसपोज कराएंगे नंबर एक तरफ, तो इधर ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है।
तो 1470 अपॉन 35 को इधर सॉल्व कर लो तुम भाई साहब फटाक से। इधर फटाक से सॉल्व कर लो। 1 मिनट भाई साहब। हाँ भाई, तो यहाँ पर इसको यदि हम लोग डिवीज़न करते हैं तो 35 का टेबल पढ़ा जाए तो 4 3 ज़ा 12 चला जाएगा, 4 5 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 3 ज़ा 12 2 14, ये 7 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 35 2 ज़ा 70। तो मतलब हमारा DL की लेंथ आ जाएगी, देयरफॉर DL इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, यहाँ से 1 सेंटीमीटर कट कर देगा तो सिर्फ सेंटीमीटर बचेगा। जो लेंथ होती है हमारी वो सेंटीमीटर में होती है और जो एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो हम लोगों ने एक अपना निकाल लिया, DL हम लोगों ने निकाल लिया। इसी तरीके से हम लोग BM भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? BM। हमसे कह रहा है BM निकालने के लिए। अगर हम BM की बात करें तो BM भी क्या है? एक प्रकार की हाइट है जब हमारा बेस होगा 80। तो यहां पर भी हम इसी तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये सब तुम लिखते ही नहीं हो, बहुत ही गलत बात है भाई। बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया गया है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस हमारा है 80 इस बार कंसिडर करेंगे और हाइट अपनी हम कंसिडर करेंगे BM। तो 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू AD है अपना 49 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई BM हमें निकालना है। ठीक है, 49 सेंटीमीटर यहाँ लिखना पड़ेगा भाई इंटू BM। तो BM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 49 सेंटीमीटर। डिवीजन मार देंगे भाई, तो 1470 डिवाइड बाई 49। और यदि टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो 3 चले जाएंगे, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 टू 14, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 0 होगा तो 49 0 जा 0 और ये हो जाएगा 30। देयरफॉर BM की लेंथ हमारी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। और लास्ट में पूरा देयरफॉर लेंथ ऑफ DL की लेंथ कितनी आई है? 42 सेंटीमीटर और BM की लेंथ आई है 30 सेंटीमीटर। तो DL therefore length of DL equals to 42 सेंटीमीटर and the length of BM equals to 30 सेंटीमीटर। ये लास्ट में लिख देना, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ट्राइंगल ABC is right angled at A। ABC एक हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि A पर राइट एंगल है, मतलब एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अब यहाँ पर दो हाइट दी गई है, दो हाइट दी गई है, एक तुम्हारा AB हाइट है और एक तुम्हारी AD हाइट है। दो हाइट दे दी गई एक ट्राइंगल में। इफ AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, यदि तुम्हारा AB ये वाला 5 सेंटीमीटर है और BC जो है तुम्हारा 13 सेंटीमीटर है और AC 12 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का हमें निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस इनटू हाइट।
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाँ भाई, हम लोग थे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हाफ बेस इंटू हाइट। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो भाई, ऐसी बात है, राइट एंगल ट्राइंगल जो इस तरीके से तुमको दिखता है, यहाँ पे तुम्हारा A है, यहाँ पे तुम्हारा B है, यहाँ पे तुम्हारा C। AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है और AC की लेंथ 12 सेंटीमीटर दी गई। इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लेना है हमें, ठीक है। तो हाइट हमें क्या दिख रहा है, AB, और बेस क्या दिख रहा है, AC, ठीक है भाई। हाइट हमें क्या दिख रही है, AB। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस हमारा AC और हाइट हमारी AB। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई AC की लेंथ 12 है और AB की लेंथ 5 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60/2 इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है और एरिया हमेशा किसमें रहता है, किसमें रहता है एरिया, एरिया हमेशा किसमें रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में रहता है। तो इस तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमारे पास निकल गया। दूसरा हमसे कह रहा है कि AD की हाइट भी हमें बतानी है, AD की हाइट भी हमें बतानी है। तो अब देखो इसमें वही है, घूम फिरा कर क्वेश्चन वही पुराना ही बन रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस। इस बार बेस हम लेंगे BC को, क्योंकि AD लेंथ निकालनी, AD हाइट जो है, AD परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका निकालना है, तो बेस हमें लेना पड़ेगा BC, ठीक है। जो निकालना है उसके रिस्पेक्ट में हमें काम करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, BC की लेंथ हमें दी गई है 13 और AD ये रहा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो AD, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 13/2, 13, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 13/2 मल्टीप्लाइड बाई AD हो जाएगा, ठीक है। 13/2 मल्टीप्लाइड बाई AD, देयरफॉर AD इक्वल्स टू 30, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीजन में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो 30/1 डिवाइडेड बाई 13/2। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे और फर्दर, तो 13/1 मल्टीप्लाइड बाई 2/13, ठीक है। तो AD की लेंथ हमारी आ जाएगी 60/13 सेंटीमीटर। ये अपने AD की लेंथ आ गई, जो कि हमारा हाइट था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके एक्सरसाइज में। बस ये है कि थोड़ा सा पिक्चर को हमें घुमाना पड़ेगा, बाकी कुछ था नहीं इसमें। इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस देखिए, इसका मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल है, क्लियर। तो इसमें दिख रहा है हमको AB और AC दोनों 7.5 सेंटीमीटर की हैं, इसलिए वो दोनों सेम साइड की है। एंड BC इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, BC हमारा 9 सेंटीमीटर है, नीचे वाली लेंथ, ठीक है, नीचे वाली जो है ये BC है, ये 9 सेंटीमीटर है। द हाइट AD फ्रॉम A to BC is 6 सेंटीमीटर। द हाइट AD यहां से देखो, द हाइट AD यहां से लेकर के यहां तक की जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब देखो फटाक से यहां से एरिया निकल सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये हाइट 6 दी गई है और ये लेंथ हमें दी गई है, सॉरी बेस दिया गया है, हाइट और बेस निकल गया है, तो फटाक से ट्राइंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं। What will be the height from C to AB? हमें कह रहा है कि ये वाली जो C से लेकर के E तक की लेंथ है, इसका तुम बता दो कि क्या मेजरमेंट होगा। सिंपल है क्वेश्चन, पुराने जैसा ही है। तो निकालें सबसे पहले एरिया, हम एरिया
of triangle ABC equals to half multiplied by base multiplied by height. Area of triangle ABC equals to half base into height. हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस क्या होगा BC मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या होगा AD. ठीक है, बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. तो ये हो जाएगा हाफ BC हमारा है 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई AD ये हमारा 6 सेंटीमीटर. ठीक, ये तो क्वेश्चन में ही दिया था. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो जा रहा है हमारा ये 9 6 54/2 और 54/2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हमारा एरिया आ गया. एरिया कितना आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब हमसे कह रहा है कि CE निकाल दो. CE सिंपल सा क्वेश्चन है. तो यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट. यदि हम CE को कंसिडर करेंगे हाइट, बहुत ध्यान सुनो, यदि हम CE को हाइट कंसिडर करेंगे तो AB को हमें बेस मानना पड़ेगा. जिस पर ये जाकर के लैंड हो रही, जिस पर ये हाइट जाकर के लैंड हो रहा है जिस साइड पर, तो वो हमारी क्या हो जाएगी बेस. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और पहले से दिया गया है 27 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाफ बेस कितना है, बेस कितना है तो 7.5 मल्टीप्लाइड बाई हाइट. तो यदि तुम हाइट को निकालोगे, हाइट तुम्हारी क्या है AB ना, AB हाइट की जगह तुम लिख दो AB. बेस तुम्हारा AB है और हाइट तुम्हारी CE है. ठीक, तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ AB की लेंथ हमें दी गई है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई CE. ठीक, इसको सॉल्व हम यहाँ पे कर दे रहे हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा 27. ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं. ये अलग पोर्शन है, वाइट पेन से कर दे रहे हैं इसको. वाया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 7.5/2 मल्टीप्लाइड बाई CE. देयरफॉर CE इक्वल्स टू, CE की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 2/7.5. इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाता है. तो इसको बस सॉल्व कर लेना. ये तुम्हारा 54/7.5 आएगा. अब इसको सॉल्व करोगे तो जो तुम्हारा भी कुछ सेंटीमीटर करके आएगा वही हमारे CE की क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी. अब इसको सॉल्व करना पहले ही सिखाया जा चुका है कि कैसे फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं, डेसिमल वाला फ्रैक्शन. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पर ऐसे खत्म होती है. अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से सर्कल का पेरीमीटर निकाला जाता है. सर्कल का पेरीमीटर, और सर्कल का पेरीमीटर ना बोल करके हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. ठीक है, पेरीमीटर बोलने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, बात वही होती है. जो पेरीमीटर कॉन्सेप्ट है कि एक पॉइंट से चलो पूरा घूम करके वापस से उसी पॉइंट पर पहुंच जाओ, वही सरकमफेरेंस का कॉन्सेप्ट है कि इस बार हमको सर्कल के चारों तरफ घूमना है. ए से यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला और वापस से हम इस पॉइंट पर पहुंच गए, तो इसका मतलब ये हो गया सरकमफ्रेंस. ये क्या हो गया, सरकमफ्रेंस. ठीक है, बात समझ गए. तो पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस एक बात है. पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं स्क्वायर का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, लेकिन सरकमफ्रेंस है वही चीज, नाम बस चेंज है, कॉन्सेप्ट वही है, चारों तरफ घूमना ही है. लेकिन इस बार सरकमफ्रेंस बोलेंगे तो हमें सर्कल के चारों तरफ घूमना पड़ेगा. ठीक है, इसमें दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको समझ जाओ कि ये सर्कल है. सर्कल का सेंटर से लेकर के हम सर्कल के एज की तरफ जाते हैं, सर्कल के एज की तरफ जाते हैं, सर्कल की बाउंड्री की तरफ जाते हैं, तो उसको रेडियस हम कहते हैं.
उसको हम क्या कहते हैं, रेडियस। और जब रेडियस को हम डबल कर देते हैं, रेडियस को डबल कर देते हैं, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये ओवरऑल क्या हो जाता है, डायमीटर। क्या हो जाता है, ये डायमीटर। ठीक है, समझ गए। जैसे ये सर्कल है तो सेंटर से यदि हम एज की तरफ आएंगे तो ये रेडियस होती है, लेकिन हम एज से सेंटर की तरफ, एज से सेंटर की तरफ और वापस से एज पर पहुंच गए तो ये हमारा ओवरऑल क्या होता है, डायमीटर। क्या होता है, डायमीटर। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो इस तरीके से काम होता है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रख लो। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों एक तरीके से जुड़े हुए हैं। जैसे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दोनों फॉर्मूले ठीक है सेम है, कुछ अलग नहीं है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर। 2 समझते हो, सिंपल है। पाई की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन में दी रहेगी, या तो 22/7 यूज करना है और या तो 3.14 यूज करना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तुम्हें पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई जो कहेगा वो रख देंगे, और आर मींस रेडियस। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, फॉर्मूला अलग नहीं है, बस दिखने में अलग है, बाकी अलग नहीं, वो है पाई डी, जहां पे डी क्या है, डायमीटर है, जहां पे डी क्या है, डायमीटर। तो ये कहां से आ गया फॉर्मूला, तो देखो ये 2r है, 2r मतलब 2 ठो r है, और 2 ठो रेडियस जब मिलते हैं, 2 ठो रेडियस जब मिलेंगे तो डायमीटर ही तो बना देंगे। तो 2r को हटा करके सीधे हम d लिख दिए हैं। भाई देखो यहां से यहां तक 1r, यहां से यहां तक 1r, या तो इसको ओवरऑल हम 2r लिखें या तो डायमीटर डायरेक्ट लिख दें, बात तो एक ही होगी ना। तो पहले वाले क्वेश्चन में r के रेफरेंस में फॉर्मूला बना हुआ है, दूसरे फॉर्मूले में डायमीटर के रेफरेंस में हमारा फॉर्मूला बना है। आई होप सो क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहां तक तुम्हें नहीं होगी। ठीक है ब्रो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। अपने क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल यहां पर हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ही शानदार है, एग्जाम्पल जो है बहुत ही अच्छे हैं। फुल कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, जिससे कि क्वेश्चंस करने में मजा आए तुम्हें। कह रहा व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो भाई साहब हमें डायमीटर दे दिया गया, क्या दे दिया गया, डायमीटर दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या बनता है, इस तरीके से लिखना पड़ेगा। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दो फॉर्मूले हैं, एक 2 पाई आर है और एक पाई डी है। 2 पाई आर, इसको पाई बोलते हैं, पाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। ठीक, और इसको ठीक है, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दो फॉर्मूले हैं, एक 2 पाई आर एक पाई डी है। तो यहां डायमीटर के रेफरेंस में है तो हम लोग पाई डी लिख देंगे। ठीक, अब देखो भाई पाई की वैल्यू कह रहा है कि यहाँ पे 3.14 यूज करना, कितना यूज करना, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय डायमीटर कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 31.4 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल COC कितना हो गया, 31.4 सेंटीमीटर। आई होप सो बहुत आसान लगा होगा ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस पे क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, 1 मिनट। तो ये वाला क्वेश्चन ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 8 पर। हाँ, तो भाई एग्जाम्पल नंबर 8 हम लोग देख रहे थे। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें डायमीटर दिया था, यहां पे कह रहा है कि
एक सर्कुलर डिस्क है। सर्कुलर डिस्क मीन्स इस तरीके से एक डिस्क होगी, इसी तरीके से डिस्क तो होती है, डिस्क, ठीक है, कैसे जिसको कहते हैं, नहीं देखे होगे तुम, तो इसी तरीके से होती है। और कह रहा है इसका जो रेडियस है, इसको हटा देते हैं हम लोग, कंफ्यूज करेगा, रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस। तो सिंपल सा सवाल बन रहा है, रेडियस दिया है इस बार, रेडियस इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, और जैसा कहते पाई की वैल्यू दी रहेगी। पाई की वैल्यू यहाँ हम 22/7 यूज करनी है, यहाँ पे 3.14 दिया था, तो जो दिया रहेगा वही यूज करना है। फिर हम लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr। अब रेडियस के टर्म में होगा तो 2πr यूज करना है, डायमीटर के टर्म में होगा तो πd यूज करना है दोनों एक ही चीज, चाहे d लिखो, चाहे डायमीटर लिखो, और चाहे 2r लिखो, दोनों एक ही चीज तो है, ठीक है। तो 2πr, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14, ठीक है। अब देखो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैसे, ये देखो 7 और 14, 7 14 किसमें है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे तो करना जानते हो ना, कैंसिल करना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 22 हो जाएगा, 2 2 जा 4 मल्टीप्लाइड बाई 22, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जिसको COC हम लोग प्यार से बोल सकते हैं, ये सिर्फ हमारे यहाँ लिखना, एग्जाम में सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पूरा लिखना, तो COC क्या हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। नाइन्थ क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आ जाओ। द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप है हमारे पास, ठीक है, सर्कुलर पाइप ऐसे ही तो होती है, हमको पाइप ऐसे तो दिखाई देती है, उसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। What length of a tape is required? What length of a tape is required to wrap once around the pipe? अब देखो हमें कह रहा है हमें रैप करना है, कितना चक्कर, एक चक्कर। तो जब भी रैपिंग की बात होगी, जब भी रैपिंग की बात होगी, जब भी ये कहा जाएगा कि हमें चारों तरफ क्या लगाना है, एक तार बांधना है, एक वायर बांधना है, चारों तरफ रैपिंग करनी है, तो वहां पर सरकमफ्रेंस पेरीमीटर की ही बात कर रहा है, सिंपल, ठीक है। तो और एक कह रहा है ना वंस, ठीक है, ट्वाइस कहता तो 2 बार रैपिंग करनी होती है, यहां पे सिर्फ 1 बार रैप करना है। तो क्या कह दिया है, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर, व्हाट लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप, पाइप के चारों तरफ हमें 1 बार टेप लगाना है, चारों तरफ 1 बार टेप लगाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, रेडियस दिया गया है, रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, हमें चारों तरफ लगाना है, तो हो जाएगा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस चारों तरफ लगाना है तो सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2πr, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 10 से मल्टीप्लाइड होगा तो 31.4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 33.14 10 से मल्टीप्लाई, ये कैसे आया ये समझ रहे होगे, ठीक है। नहीं आता तो पूछ जरूर लेना, ये नहीं कि पूरा पूरा छाप दो। मैथ्स ध्यान रखो, मैथ्स में पूरा छापा नहीं जाता, समझो क्वेश्चन को, उसके बाद खुद से ट्राई करो, ठीक है। तो 62.8 सेंटीमीटर आया, तो हमसे पूछा है लेंथ, तो हम लिख देंगे देयरफॉर वी नीड 62.8 सेंटीमीटर ऑफ टेप टू रैप वंस अराउंड द पाइप, पाइप के चारों तरफ हमें 62.8 सेंटीमीटर का टेप चाहिए होगा यदि हम 1 बार रैपिंग कर रहे हैं तब, ठीक है। तो एग्जाम्पल 9 तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं, इतना काफी रहेगा।
तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना कॉपी में, और यहाँ पर कुछ होमवर्क ले लो, जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 9.2 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन अपनी कॉपी में होमवर्क के रूप में कर लेना। बाकी जो क्वेश्चंस तुम्हें करवाया हूँ अपने इस वीडियो में उसको भी करना। ध्यान रखना, छापना मत कि पूरा पूरा छाप लो, समझना किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराए, खुद से ट्राई करना। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।